वेलकम टू द कोर्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। बच्चों, ये जो चैप्टर है कॉनिक सेक्शन नाम का, काफी बच्चों को इससे डर लगता है। जेई की जो भी प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, इवन बोर्ड वाले बच्चों को भी डर लगता है। लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, हम इनके फंडामेंटल्स को अच्छे से पढ़े कॉनिक सेक्शन के, तो चैप्टर बड़ा आसान है। मतलब बिल्कुल भी दिक्कत इस चैप्टर के अंदर हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है, अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसकी यदि मैं वेटेज की बात करूं, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें से मेंस के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट ही आता है। मतलब कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट चैप्टर एडवांस मेंस के अंदर नहीं पूछा जाता है। और लगभग 2 क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस होते हैं मेंस के अंदर। और एडवांस में तो कोई लिमिट नहीं है, कई बार एक भी आता है, कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं ना। तो हैवी वेटेज वाला, यदि कई बार पेपर क्या होता है एडवांस के अंदर, यदि ज्योमेट्री काफी सारी पूछी जाती है, तो इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये 3 चैप्टर इंक्लूड हो गए। भाई जैसे स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि रिलेटिव स्टडी होती है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ लिया जाता है। बेसिक जब क्लियर हो जाता है तो फिर उनके बाद की जो कहानी होती है वो लगभग सिमिलर होती है। इस कारण अपन इसको तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, ताकि समय बच जाता है हमारा पढ़ने के लिए। तो आज बच्चों हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भाई कॉनिक सेक्शन होता क्या है, और इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कॉनिक सेक्शन होता क्या है, नाम क्या है कॉनिक सेक्शन का। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि किसी कोन के सेक्शन, किसी कोन के यदि सेक्शंस कर रहे होंगे तभी तो कॉनिक सेक्शन बन रहा होगा। यस और नो में आंसर दें। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था कि कॉनिक सेक्शन जो होता है बेसिकली कॉन के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द पैराबोलिक कर्व्स। ये जितने भी कर्व आते हैं इनको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, पैराबोला नहीं, पैराबोलिक कर्व है ना। विच कंस्टिट्यूट्स वन कैटेगरी ऑफ वेरियस कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय स्लाइसिंग ए कॉन बाय ए प्लेन। एक कॉन को हम लोग प्लेन से कट करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कॉन को, कौन सबने आइसक्रीम कौन खाया है ना बेटा, आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, वही कोन है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको अपन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से कट करते हैं। आप चाहो तो एक मतलब आइसक्रीम का कोन ले आना जिसके अंदर आइसक्रीम रिफिल्ड हो, और उसको अपन कट करके देख सकते हो। जैसा मैं आज बताऊंगा आपको, डिफरेंट ज्योमेट्री बनेंगी, उन ज्योमेट्रीज को ही हम लोग बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कॉनिक सेक्शन के बारे में। तो बेटा देखो, एक कॉन, कॉन मे नॉट नेसेसरली द राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कॉन में क्या होता है, वो 90 डिग्री बनता है बिल्कुल, है ना। कैन बी कट इन द वेरियस वेज बाय ए प्लेन एंड थस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अलग अलग तरीकों से यदि हम कट करते हैं तो अलग अलग टाइप के कॉनिक सेक्शंस जनरेट होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हो गया, ये नोट कर लिए सभी ने, जल्दी बताइए, साथ साथ नोट करते जाएं बेटा, ये आसान सी बातें हैं बिल्कुल चीज। ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है ये। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो हाँ, ऑल्दो ये बात ठीक है कि भैया कॉन को डिफरेंट प्लेन से कट करते हैं अलग अलग तरीकों से, तो कॉन के जो सेक्शंस होते हैं उनको हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो बेटा बेसिकली क्या है, कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस। ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, एक पॉइंट का लोकस विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इसकी डिस्टेंस कहां से, एक फिक्स पॉइंट से, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। मतलब क्या कहना चाह रहा है बेटा, कि कोई पॉइंट है, आपके पास कोई पॉइंट है P, that is the moving point. Let's say that moving point is h comma k, you can assume alpha beta, you can assume lm, कुछ भी मान सकते हो। ये मूविंग पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, लेट्स से द फिक्स पॉइंट इज s एंड दैट फिक्स पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस, और एक लाइन है बेटा, एक फिक्स लाइन है l,
ठीक है, लाइन लाइन मान लेता हूं मैं, जैसे कि आप ये मान सकते हो Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। किसी को तकलीफ ऐसा मानने में? ठीक है, तो इस लाइन से इस पॉइंट की मूविंग पॉइंट की, ये मूविंग पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसकी इस लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो हमें क्या बोला गया है? अ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट is in constant ratio to its distance from a fixed line, means ps upon pm is equal to constant। कि ये जो p पॉइंट है ये इस प्रकार से, भाई यहाँ हो गया तो हो सकता है ये डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो गया, हो सकता है यहाँ हो गया तो इस डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो गया। मतलब इस प्रकार से वेरी कराना है कि इस पॉइंट की एस से और लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस पॉइंट, ये जो पॉइंट p होगा, ये जिस पाथ पे ट्रेस करेगा, जिस पाथ पे मूव करेगा, उस पाथ की जो इक्वेशन होगी उसी को हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन या कॉनिक। बच्चों डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो में आंसर दें। पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इससे जो लोकस आता है सोल्व करने पर, दैट इज आवर कॉनिक, दैट इज आवर कॉनिक, उसको हम बोलते हैं कॉनिक। ठीक है, क्लियर? चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या कहती हैं? पहला पॉइंट कहता है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कोनिक का फोकस। ये जो एस नाम दिया ना, एस, इसको बोला जाता है फोकस। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस। दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस फिक्स लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, ठीक है। द कांस्टेंट रेशियो, ये जो कांस्टेंट रेशियो आया, इस कांस्टेंट रेशियो को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। दिस डिस्टेंस, दिस कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय द स्मॉल ई। फिक्स पॉइंट को बोल दिया, फिक्स लाइन को बोल दिया, कांस्टेंट रेशियो को बोल दिया, और क्या बोल सकते हैं बेटा बताइए जरा? फिक्स पॉइंट को फोकस बोल दिया, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोल दिया, और क्या कह सकते हैं बताइए जरा? द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये अपनी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। एक लाइन जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस। लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकाई इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द कॉनिक। नेक्स्ट, a point of intersection of conic with its axis is called a vertex। अब कॉनिक जो भी होगा, मान लेते कोई भी कॉनिक हुआ, लेट से पैराबोला हुआ, कोई भी हुआ, इलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, तो इसका एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉनिक का एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉन एज द वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए आप लोग, किसी को इनमें डाउट हो तो पूछ लीजिए। डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट, कि हम यहाँ पर पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू कांस्टेंट के बारे में बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि मुझे इस कॉनिक की इक्वेशन निकालनी हो कि इस कॉनिक का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से समझना कि इस कॉनिक का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं इस लोकस को सोल्व कर लूं, मैं इसको सोल्व कर लूं, पीएस इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। यस और नो में आंसर दो। मैं पीएस इक्वल टू ई टाइम्स पीएम को सोल्व कर लूं तो मेरा कॉनिक का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुझे पी पॉइंट पता है, एस पॉइंट पता है और लाइन पता है, पता है कि नहीं पता? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं इन्हें सोल्व करता हूं। पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर। पी एस स्क्वायर क्या होगा बेटा? एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स
उस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी LH प्लस MK प्लस N डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है नहीं। तो लोकस क्या आएगा? लोकस लोकस इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स LX प्लस MY प्लस N अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ ये आपका लोकस आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन दिखता है यदि कहीं पर आपको, तो दैट इज ए कॉनिक, दैट इज ए कॉनिक। ठीक है, ये जो है ना, इसी दिस इज, यदि मैं इसको, दिस इज ऑफ द टाइप, दिस इज ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों मुझे बताओ ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको यदि आप सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, यहाँ पर आएगा ना एक्स वाई का टर्म, देखो है, एक्स का आएगा, वाई का आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब ये जो 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता था, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? कॉनिक रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी कि भैया, कि भाई कंपेयर करेंगे अपन लोग कि भाई कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, भाई ये डेटा सेट कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा होना चाहिए, या एच ऐसा होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट में इंटरनली कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन जो आती है, मतलब उसको कोनिक के फॉर्मेट में हम लिखते हैं कि कोई भी जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन जो दिखता है वो कोनिक हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन ये इक्वेशन इस टाइप की आ रही है या नहीं आ रही, इतना आंसर दो मुझे। एवरीवन टेल मी इन यस और नो कि भैया कोनिक की इक्वेशन जनरल 2 डिग्री टाइप की होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, डिटेल में मैं एग्जांपल बाद में लूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूं कि कोई आपसे ये पूछे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, ये बताइए थोड़ा सा। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? बेटा मैंने यहाँ पर ये बताया है कि जब मैंने लोकस ये निकाला, आई हैव फाइंड आउट द लोकस, लोकस इज दिस। ठीक है, तो लोकस को, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन जैसा बन रहा है। मतलब 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर आप याद करो कि जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, दिस मतलब ये कॉनिक रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कब करती है? कुछ ना कुछ कंडीशन रही होंगी, ए बी सी अल्फा बीटा एल एम एन ई में, वो कंडीशंस अभी हम देख लेंगे भाई कौन सी कंडीशन के तहत ये क्या कॉनिक आएगा। लेकिन कॉनिक की इक्वेशन इस टाइप की आएगी, ये हमें पता चला यहां से। ठीक है, चलो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो कंप्लीटली, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको हो सकता है पता होने चाहिए।
तो बेटा देखो थोड़ा समझते हैं इसको। ये इस टाइप का है नहीं कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू किसी लाइन से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस मतलब डिवाइडेड बाई 5, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25, 5 स्क्वायर आ गया। इसको यदि आप इससे कंपेयर करो तो बेटा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? 5। ये पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बच्चों, ये बताओ। इससे कंपेयर किया तो ये हो गया कि नहीं हो गया? नीचे परपेंडिकुलर फॉर्मेट लगाना पड़ेगा ना भाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एन रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर। तो ई यदि 1 से ज्यादा होता है तो वो हाइपरबोला होता है, अभी हम पढ़ेंगे। ई यदि 1 से ज्यादा होता है तो वो हाइपरबोला होता है, कि ये जो कोनिक आया ये हाइपरबोला आया, ठीक है। और लेकिन उसमें एक चीज चेक करनी होती है कि जो फिक्स पॉइंट है 1,2, 1,2 जिसको हम फोकस बोलते हैं, और ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, क्या ये फिक्स पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है क्या? अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पोजीशन ऑफ द फोकस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाई कर रहा है क्या बेटा? बताइए जरा। लाई नहीं कर रहा ना ये? तो ये लाई नहीं कर रहा, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पैराबोला यानी हाइपरबोला चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, किसी बच्चे ने पहले से कोनिक पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं, कई बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से बच्चे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते इस प्रकार की इक्वेशन को। नहीं, ये इस डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये इस डेफिनेशन के ऊपर ही है कि अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई कि एक्स मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों मैं अभी बात करने वाला हूं आपके साथ में। तो देखो बच्चों, मैं बात करता हूं कि नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन के बारे में, कि नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन लिखिए सभी बच्चे, कि कॉनिक सेक्शन का नेचर किस प्रकार का होगा। ठीक है, नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होगा? ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी ना, पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इसी लेक्चर से, जो लेक्चर का जो अभी तक हमने कौन के सेक्शन करके तो देखे ही नहीं ज्योमेट्रिकली, तो केवल ये जो मैंने थ्योरी बताई ना, पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, इसी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं मेंस एंड एडवांस दोनों के अंदर। ठीक है, तो बेटा नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है बताइए? इट डिपेंड्स अपॉन, इट लिखे, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, it depends upon the position, it depends upon the position of focus with respect to directrix, with respect to directrix, and also upon, and also upon the value of eccentricity, वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको जो कवर करवा रहा हूं ना कॉनिक सेक्शन का, ये है एल्जेब्रिक पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, जहां पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, और जो कौन के सेक्शंस करके जो एनालिसिस करते हैं वो समझने के लिए करते हैं कि भाई ज्योमेट्री के लिए अच्छा, ये फील के लिए करते हैं, वो भी कवर करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन वाला पार्ट कर लेते हैं, एनालिटिकल मैथमेटिकल पार्ट, कि भाई कैसे क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मुझे बताइए पोजीशन ऑफ फोकस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। तो एक पॉइंट की, एक लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन दो तरीके से हो सकती है, कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करे और वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई ना करे। तो बेसिकली मेरे पास बच्चों यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। वो दो केसेस क्या है? इफ फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, भाई फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करे। और दूसरा केस, इफ फोकस दैट फिक्स पॉइंट डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, कि वो जो फिक्स पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, यदि वो फिक्स पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता है तो कहानी बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें बच्चों क्या करो आप, ई चेक कर लो, इसेंट्रिसिटी। ई का वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आता है तो वो कोनिक होता है हाइपरबोला। ई का वैल्यू यदि 1 के इक्वल आता है तो वो होता है पैराबोला।
और ई का वैल्यू यदि 0 से 1 के पॉजिटिव, डिस्टेंसेस का रेशियो था तो पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, तो वो होता है इलिप्स। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, ठीक है। यदि फोकस, वो फिक्स पॉइंट जो है वो लाइट्रिस के ऊपर लाई ना करे तो। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि वो जो फिक्स पॉइंट है यदि वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई किया तो लोकस इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस केस में जो लोकस होता है, लोकस इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। लोकस क्या होता है? ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है बच्चों। लोकस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा समझो डिटेल में, इसी केस को मैं बना रहा हूं यहाँ पर कि जो फिक्स लाइन थी वो थी मेरी लाइन एल इक्वल टू 0। मेरा जो फिक्स पॉइंट था वो भी सी के ऊपर आ गया, फिक्स पॉइंट भी। तो मूविंग पॉइंट यहाँ था पी एच कोमा के, है ना। तो ये जो रेशियो है पीएस और पीएम का, पीएस और पीएम का रेशियो ये फिक्स है भाई। पीएस अपॉन पीएम ये कांस्टेंट है, तभी तो अपन बात कर रहे थे पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, बताओ पीएस यदि मैं इसको थीटा बोलूं, लेट्स से दिस इज द थीटा, तो पीएस अपॉन पीएम क्या होगा इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में पीएस हो गया हाइपोटेनिस और पीएम हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना होता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो गया? कॉसेक थीटा। तो यदि ये कांस्टेंट है तो बेसिकली कॉसेक थीटा फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। कॉसेक थीटा कांस्टेंट हो गया तो थीटा की कितनी वैल्यूज होंगी? थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी बेटा? जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो गया तो थीटा 2 आएंगे नहीं आएंगे? 0 से पाई, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में। भाई लाइन के साथ एंगल क्या होता है? 0 से पाई, पॉजिटिव नेगेटिव 2 वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लोकस होगा वो इस पॉइंट से हमेशा पास करेगा और इस वाली लाइन से थीटा इंक्लिनेशन के ऊपर होगा, एक इधर और एक इधर थीटा, 2 थीटा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जो लोकस होता है बेसिकली वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में थीटा इंक्लिनेशन पे 2 लाइन बनाता है। इस कारण लोकस जो होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। लोकस क्या होता है? लोकस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बच्चे लोग बात करते हैं कि सर यदि ये कांस्टेंट जो आया ना जिसको अपन इसेंट्रिसिटी बोलते थे, क्या इसमें भी हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हम क्या ई ग्रेटर देन 1, ई इक्वल टू 1 और ई 0 टू 1, ई लेस देन 1, क्या इन केसेस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं क्या? याद करो बच्चों, यहाँ पर ये बहुत ही एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीम एडवांस लेवल की, ध्यान से समझना। यहाँ पर बच्चों एक थ्योरी डेवलप की है अपन ने। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर भी 3 केसेस होते थे। याद करो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रियल एंड डिस्टिंक्ट बनती थी, कोइंसिडेंट लाइन बनती थी और इमेजिनरी लाइंस बनती थी या नहीं बनती थी? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ई यदि 1 से ज्यादा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होती है। रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होती है। कैसी लाइन मिलती है बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। ई यदि 1 के इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है बेटा। कैसी होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई। आप खुद सोचो कि यदि पीएस और पीएम यदि सेम हो गया, पीएस और पीएम इक्वल होने का मतलब एक ही तो लाइन आएगी बेटा, ये कांस्टेंट हो गया ना, 1 हो गया तो हाइपोटेन्यूस तो बनेगा ही नहीं, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उससे परपेंडिकुलर लाइन, एक ही लाइन आएगी। और ई यदि 1 से छोटा हो जाता है तो ई 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। ई 1 से छोटा हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता। भाई यहाँ पर आप देखो इन दोनों का रेशियो 1 से छोटा हो सकता है क्या? पीएस इज द हाइपोटेनस और पीएम इज द परपेंडिकुलर। क्या हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर की लाइन से छोटी होती है? नहीं हो सकता, ऐसा केस आएगा ही नहीं। तो पेयर ऑफ लाइन कैसी आएगी? इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइन, इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइन। भाई थीटा की 2 वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा आया था, कॉसेक थीटा की 2 वैल्यू अलग अलग वैल्यू तभी आएंगी जब कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। भाई कॉसेक थीटा की रेंज 1 से ज्यादा होगी नहीं हुई तक। भाई बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर बच्चों पोजीशन ऑफ द position of the focus with respect to the directrix or position of the focus with respect to the directrix and वैल्यू ऑफ द सेंट्रिसिटी के ऊपर ये पॉइंट सारे बनते हैं। सभी बच्चों ने इनको नोट किया कि नहीं किया? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, अब मैं एक बार पीछे वाले क्वेश्चन पे चलूं। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, ये क्वेश्चन करवाया था, अब फील आ रही है इस क्वेश्चन की?
भाई पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी चेक कर ली, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हाइपरबोला, लेकिन क्या क्रॉस चेक करना बाकी रहा कि ये जो फिक्स पॉइंट है, जो फोकस है, क्या वो इस लाइन के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा। यदि लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता तो इसेंट्रिसिटी कुछ भी हो, चमका कि नहीं चमका, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? क्लियर हो गई कहानी? कुछ क्वेश्चंस कर ले इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर ले, यस और नो में आंसर दें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये अच्छे से समझ लो, कॉनिक सेक्शन की जान है ये, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? जैसे अक्स मेरी जान है ना, अक्स, अक्स मेरी जान है ना, तो ऐसे ही कॉनिक सेक्शन की जान है ये। क्लियर है बात? चलो, तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला एग्जांपल, ठीक है? आप ऐसे लिखो पहले क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आइडेंटिफाई द कॉनिक represented by the equation। identify the conic represented by the equation। ठीक है? हाँ बेटा आर्यन, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? चलो बताओ पहला क्वेश्चन। इतने में एक क्वेश्चन और फ्रेम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? दो बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो बेटा, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, इसके अंदर लिंक हो गई। तो ये पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर आ रहा है। मैं ई स्क्वायर से कंपेयर कर दूं तो ई स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √5 आ गई, 1 से ज्यादा है। लेकिन क्या चेक करना बाकी है? वो जो फिक्स पॉइंट है 1,1 जिसको हम फोकस बोलते हैं, और एक डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो क्या ये इस पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, लाई नहीं कर रहा, तो मतलब ठीक है, आंसर इज हाइपरबोला। उस हाइपरबोला का बच्चों फोकस क्या है? 1,1 है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दें, बताओ।
क्या होगा बच्चों, वही फॉर्मेट है, पी एस स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करो इसको आप लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, तो यहाँ √2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर। अब इसेंट्रिसिटी आ गई √2, ये भी 1 से ज्यादा, तो क्या मैं हाइपरबोला बोल दूं? नहीं, वो उस कंडीशन को चेक करना जरूरी है। वो जो फिक्स पॉइंट है जिसको आप फोकस बोलते हो, फिक्स पॉइंट निकालो पहले, फोकस बोलना सही नहीं उसको, वो जो फिक्स पॉइंट है 2,3 और जो फिक्स लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब लोकस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर भी आप ये बता सकते हो क्या कि डिस्टिंक्ट है, ये कैसी है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा है। आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो मेरे साथ शेयर करो प्यारे बच्चों। बात दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई, बस इतना सा मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूँ कि ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, ये आपके दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई, कि कौनिक वास्तविकता में होता क्या है। अरे भाई पुलकित, चमका कि नहीं चमका? दिव्य तेरे को? बेटा डिस्टेंसेस की जो वैल्यू है हमेशा इस प्रकार का, जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे, कंपेयर करोगे, तो ई का वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा? ई का वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा? ई कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, लिखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। अभी जस्ट नया क्वेश्चन दिमाग के अंदर आया, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख लो, will represent, will represent फर्स्ट पार्ट ए हाइपरबोला। भाई ये जो इक्वेशन एक हाइपरबोला रिप्रेजेंट करे, इसके लिए लेमडा की वैल्यू बताइए। सेकंड पार्ट, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करे, उसके लिए लेमडा की वैल्यू बताइए। तीसरा पार्ट, ये एक एलिप्स रिप्रेजेंट करे, एन एलिप्स, उसके लिए लेमडा की वैल्यू बताइए। चलो सोल्व करो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कहां पर वार करना चाह रहा है एग्जामिनर, कौन सी नॉलेज आपकी चेक करना चाह रहा है? देखो बेटा, क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होता है। एग्जाम के अंदर, जेई का जो एग्जाम है उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे ये वाली नॉलेज चेक करवाना चाह रहा है। जब आपको ये वाली बात समझ में आने लग जाएगी ना कि नहीं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस नॉलेज को चेक करने के लिए बनाया, तब आपके नेगेटिव एग्जाम में होना बंद हो जाएंगे। जो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा नहीं क्वेश्चन आ गया, अच्छा ऐसे ऐसे कर दिया, खत्म। नहीं भाई, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को, इस कैलकुलेशन को चेक करने के लिए बनाया है। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे। तो जब ये वाली बात हमारे दिमाग के अंदर सेट होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो तब फिर जेई की जो कमांड है ना, वो अपने हाथ में होती है, फिर कोई नहीं रोक सकता हमारे सिलेक्शन।
बताओ। चलो देखिए बच्चों, इसका फोकस क्या है, फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट है आपका 1/5 कॉमा 2/5। यहां से देखो, तो बेसिकली मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको मैं परपेंडिकुलर फॉर्मेट में लिख दूं पहले इक्वेशन को, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, पॉइंट फॉर्मेट में यही होता है ना, y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। यहां से अपना 5 स्क्वायर कॉमन लिया, 25 नीचे आएगा, लेमडा माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। सो दिस इज योर इसेंट्रिसिटी E, दिस इज योर इसेंट्रिसिटी E स्क्वायर। तो बच्चों E स्क्वायर की वैल्यू आ गई लेमडा माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और आप ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये इस लाइन में तो पुट करके चेक कर लो, पता चले कि अपन बात कर रहे हैं पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की, और ये कोई भी केस नहीं हो रहा है ना, वो पॉइंट उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कर लिए चेक, देखो जरा। हम्म बताओ। ठीक है, ई स्क्वायर आ गया, आ गया ई स्क्वायर। अब बताओ मुझे हाइपरबोला पैराबोला और इलिप्स के बीच की कहानी बताओ। हाइपरबोला पैराबोला और इलिप्स के बीच की कहानी बताओ क्या हो? इसमें काफी बच्चों का गलत आंसर आता है, मैं पहले बता देता हूँ। पहला केस हाइपरबोला। बच्चों मुझे बताओ इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेमडा माइनस 1/5 होगा, ये सही? सुनो में आंसर दो। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेमडा माइनस 1/5 होगा। गलत बात है ये? गलत बात है या नहीं? चेक कर लो बेटा। भाई यदि ये नेगेटिव हो गया तो क्या दिक्कत होगी? बेसिकली मोड होगा, बेसिकली क्या होगा, मोड होगा। मोड होगा कि नहीं होगा? मोड होगा। ठीक है, तो हाइपरबोला, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड ऑफ लेमडा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5, तो लेमडा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5 और लेमडा माइनस 1 इज लेस देन -5, तो लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ठीक है, पैराबोला के लिए लेमडा माइनस 1/mod 5, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सोल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ गई -4 एंड 6। तीसरा केस मॉड लेमडा माइनस 1/5 इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, तो यहां से सोल्व कर लो बेटा, तो लेमडा की वैल्यू आ रही है
-4 से लेकर के ओपन 6। सभी प्यारे बच्चे चेक करके बताएं कि आपका आंसर ये आया कि नहीं आया, और क्या इसमें से कोई वैल्यू आप नेगलेक्ट करेंगे क्या। मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, सभी बच्चे एक बार चेक कर लें। बताओ बच्चों, क्या आंसर सही है। बेटा यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, -1, क्योंकि 1 पे ये 0 हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कि एलिप्स कब होगा, पैराबोला कब होगा और हाइपरबोला कब होगा। चमका कि नहीं चमका, क्लियर है क्या। तो बच्चों ये बात होती है हमारी जनरल कोनिक के बारे में कि भैया जनरल जो कोनिक की जो इक्वेशन होती है उसको अपन कैसे डील करते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है।